दोस्तों, देखने में मेंढक चाहे जितने ही कमजोर क्यों न लगे, लेकिन अगर आप थंबनेल देखकर आए हैं तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि मेंढक भी अगर अपने आप पर आ जाए तो किसी भी जानवर की पौटी निकाल सकते हैं। और सांप बिच्छू तो इन मेंढक के लिए जैसे बाएं हाथ का खेल है। तो आइए आज हम आपको मेंढक का कमीनापन दिखाते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। दोस्तों, इस क्लिप में जब इस सांप को इस एशियाई बुलफ्रॉग के साथ एक एक्वेरियम में डाल दिया गया तो नजारा देखने लायक था, क्योंकि हमें पता है कि सांप की पहली पसंद मेंढक होते हैं। लेकिन यहाँ तो पासा पलट गया, क्योंकि इस मेंढक ने सांप पर पहले तो बहुत बुरा हमला किया और सांप लड़ने की जगह बस अपनी जान बचाने की सोच रहा था। और जितनी बार भी सांप मेंढक के पैर पर काटने की सोचता है, उतनी बार मेंढक बड़ी चालाकी से सांप के मुंह पर खींच कर लात मारता है। और ऐसे ही ये लड़ाई चलती रहती है। और एक समय आता है कि जब मेंढक सांप नूडल की तरह पीछे से खाना शुरू कर देता है और बेचारा सांप सिवाय तड़पने के और कुछ नहीं कर पाता। और अब यहाँ तो एक बड़ा सांप है, लेकिन इस बार सांप का पंगा ग्रीन पेसमैन फ्रॉग से है। और यकीन मानो दोस्तों, सांप ने अपनी तरफ से इस जल्लाद मेंढक से बचने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन सांप को नहीं पता था कि इस मेंढक की सिर्फ शकल ही मासूम है, बाकी ये किसी शैतान से कम नहीं। और ये तो आपको दिख ही रहा होगा कि इतना बड़ा सा सांप था, लेकिन अब बस उसका मुंह ही दिख रहा है और बाकी का हिस्सा मेंढक के पेट के अंदर है। खैर, ये सांप की आखिरी कोशिश थी मेंढक को काटने की, लेकिन इससे कुछ हुआ नहीं और सांप मारा गया। दोस्तों, वाकई में अब तो लग रहा है कि मेंढक वाकई में बहुत खतरनाक खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि इस धुंधली क्लिप में भी आप देख सकते हैं कि किस बेदर्दी से मेंढक सांप को निगलता जा रहा है। और यहाँ तो बहुत ही ज्यादा बड़ा सांप था, लेकिन एक बार जरा मेंढक की शक्ल तो देखो। ऐसी शक्ल देख के किसी की भी फट जाए। और ऐसा ही सांप के साथ भी होता है, क्योंकि ऐसी डरावनी शक्ल देखकर सांप हमला करना भूल जाता है और सिर्फ वहां से भागने की सोचता है। लेकिन मेंढक ने सीधा सांप की गर्दन दबोची हुई थी और इसी वजह से सांप के बस की बात नहीं थी कि वो वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाए। दोस्तों, ये जो जॉइंट फ्रॉग आपने देखा, ये सिर्फ सांपों के दुश्मन नहीं, बल्कि हर जीव को अपना खाना समझते हैं, और फिर वो चाहे क्यों ना छोटे साइज के ही मेंढक हो। अब जाहिर सी बात है, इन दो भूखे सांड के सामने अगर ये छोटे मेंढक को रख दोगे तो फिर इन छोटे मेंढकों का बचना नामुमकिन होगा। दोस्तों, ये सारे एक्सपेरिमेंट हमें लगता है एक ही आदमी कर रहा है, क्योंकि अब इसने एक सांप और एक बिच्छू को इस सांड के सामने छोड़ दिया। खैर, सांप की तो पहले ही फटी पड़ी है, क्योंकि उसने अपने भाइयों की मौत इस मेंढक के हाथों देखी है। लेकिन सांप ने इस बात को बिच्छू को नहीं बताई और बिच्छू मेंढक के पास चला जाता है, जिसके बाद मेंढक पहले बिच्छू को खाता है और फिर सांप का काम तमाम करने में लग जाता है। खैर, सांप मेंढक की गर्दन पर कई बार काटने की कोशिश करता है, लेकिन मेंढक अपने पैर से अपने आप को बखूबी बचाना जानता है। और फिर क्या था, हर क्लिप की तरह सांप का सर ही हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ देखो, ये प्यारा सा शाइनी हरा मेंढक अपने जलवे बिखेर रहा है, क्योंकि ये खुद भी छोटा है, लेकिन इसे सांप ही खाने में चाहिए, फिर चाहे सांप छोटा ही क्यों ना हो। और यहाँ इस थंबनेल को देखो, जिसमें सांप बस पेट के अंदर जाने ही वाला था, लेकिन फोटोग्राफर भी सारे घाट का पानी पिए होता है और पेट में सांप के जाने से पहले इस फोटो को क्लिक कर लेता है। दोस्तों, सच में इस इमेज को गौर से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे सांप मदद के लिए चिल्ला रहा है, और अगर थोड़ा मेंढक को ध्यान में रखकर इस फोटो को देखें तो लगता है जैसे सांप का मुंह मेंढक की जबान या जीभ हो। दोस्तों, मेंढक भी बहुत चालाक होते हैं, क्योंकि सांप को मेंढक देखते ही उसके सर पर हमला करते हैं, जिसकी वजह से सांप के लिए मेंढक से ज्यादा लड़ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और सांप और मेंढक तो एक ही कलर के भी लग रहे हैं। और यहाँ पर भी ये पीला मेंढक सांप को अपना आतंक दिखा रहा है, और दूसरे सांप की तरह इस सांप की भी कहानी मेंढक के पेट में जाकर ही खत्म होती है। और यहाँ पर दोस्तों, इस हरे सांप की शक्ल देखकर इसके दर्द का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये बेरहम मेंढक को इन सब बात का कोई फर्क नहीं पड़ता और सांप का काम तमाम हो जाता है। और शक्ल तो सांप की भी आप देख ही रहे हो। कम से कम शक्ल देखते देखते वीडियो को एक लाइक तो जरूर करना। लेकिन यहाँ पर 3 बिच्छू को इस बैल मेंढक के साथ छोड़ दिया जाता है, और जैसे ही मेंढक एक बिच्छू का काम तमाम करके फुर्सत होता है, वैसे ही बचे हुए 2 बिच्छुओं की आंखें फट जाती हैं और ये दोनों मेंढक पर हमला करने लगते हैं। लेकिन मेंढक को साला जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब दोस्तों, मेंढक का हमला तो हमने आपको दिखा दिया। अब इन्हीं की तरह एक और शांत जीव है, जिसे हम कछुए के नाम से जानते हैं, क्योंकि हमारी पहली क्लिप में ही ये कछुआ पानी के अंदर इस सांप की गर्दन उसकी बॉडी से अलग कर चुका है और इस सांप को खाने की कोशिश कर रहा है।
और इस सांप का सर तो आप पानी के बाहर देख सकते हैं, लेकिन इसका पिछवाड़ा कछुए ने पीछे से पकड़ा हुआ है और पीछे से कछुए ने इतनी तबाही मचाई है कि सांप का आखिरकार दम निकल गया। और यहाँ तो जब ये जंगल का राजा तालाब से पानी पी रहा था, तभी इस कछुए को शेर के पानी पीने से बहुत ज्यादा गुस्सा आया और शेर को पानी से बाहर निकलकर धमकी देने लगा, जिससे शेर भी डरकर वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पर इस नन्ही सी चिड़िया के जब ये बड़ा सा कछुआ बिल्कुल करीब पहुँच जाता है तो चिड़िया बेचारी वहाँ से कई बार डर के भागती है, लेकिन शायद अभी चिड़िया उड़ नहीं सकती थी, जिसका फायदा कछुआ अपनी धीमी चाल से उठाता है और आखिरकार चिड़िया को खा जाता है। अब दोस्तों यहाँ देखो, क्योंकि जब शिकारी खुद शिकार हो गया और इस मेंढक को अच्छे से पता है कि कछुए से जीतना उसके बस की बात नहीं थी और कई बार कछुए के हमले से मेंढक बचता भी है, लेकिन कितना बचता, आखिर में कछुआ मेंढक का पैर पकड़ ही लेता है और घसीटकर मेंढक को खाने की तैयारी करने लगता है। दोस्तों अब इस कछुए को देखो जो इस चूहे पर कैसे नजर रखे हुए है, और फिर जब कछुए को पानी में डाला जाता है तो कछुआ तुरंत इस चूहे के पास पहुंचकर इस चूहे को मौत के घाट उतार देता है और फिर धीमे धीमे पूरा चूहा निगल जाता है। अब दोस्तों लगता है ये बतख अपने ग्रुप की आखिरी बतख थी जिसे तालाब पार करके बाहर निकलना था, लेकिन इस बतख के लिए ऐसा कर पाना नामुमकिन सा हो जाता है और इसके साथी लोग अपनी दोस्त को बाहर खड़ा देख रही होती हैं और कछुआ बतख का पैर पकड़कर उसको मारने में लगा होता है। और कछुए की पकड़ कितनी मजबूत होती है ये तो हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, बस ये समझो कि इस बतख को अब कोई नहीं बचा सकता। अब इस क्लिप में सब कुछ ठीक था, एक कछुआ बैठा है और मछली एक्वेरियम में आराम से तैर रही है, लेकिन फिर कछुए को लग जाती है भूख और मछली के अलावा कछुए को दूसरा खाना खाने को नहीं मिलता। और यहाँ पर जब ये बतख अपने बच्चों के साथ पानी में खुले मौसम का मजा ले रही थी, तभी इन बतख के लिए आफत आसमान से नहीं बल्कि पानी के नीचे से आती है और कछुआ एक बच्चे को कब खा जाता है बतख को पता भी नहीं लगता। और यहाँ पर तो एक बुल फ्रॉग है जो इस कछुए के हत्थे चढ़ जाता है और मेंढक पहले सांप को स्ट्रगल करने पर मजबूर कर रहा था, वैसे ही अब खुद भी मेंढक मजबूर है और फिर कछुआ चीर फाड़ मचा और मेंढक मारा जाता है। दोस्तों सिर्फ बड़े साइज के टर्टल ही नहीं बल्कि इन छोटे कछुओं को भी देख लो जो इस कछुए की कह कर ले रहे हैं और धीमे धीमे चूहे को आखिरकार कछुए मार ही देते हैं। और यहाँ पर ये कीड़ा रंग बिरंगे कछुए के हत्थे चढ़ जाता है, जिसके बाद कछुआ इस कीड़े को पानी के अंदर ले जाता है और वहाँ कई कछुए मिलकर इस कीड़े का काम तमाम कर देते हैं। और दोस्तों यहाँ तो इस कछुए ने तो वो कर दिखाया जो बड़े बड़े जानवर नहीं कर पाते, क्योंकि शाही को कछुए ने पानी के अंदर ही मार डाला, क्योंकि शाही के ऊपर तो कांटा होता है लेकिन नीचे साइड कांटा नहीं होता और कछुआ इसी का फायदा उठाकर धीमे धीमे इस शाही की जान निकाल लेता है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।